हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सरकार क्या होती है, सरकार के बारे में या सरकार क्या है। पीछे वीडियो के पार्ट में हम देख चुके हैं कि आपकी सरकार क्या है और किस तरह से वे कार्य करती है और कितने स्तरों पर वे अपना काम करती है। फिर बात आती है लॉ एंड द गवर्नमेंट, सरकार एवं कानून। इसमें क्या बताया गया है, देखो सरकारें क्या करती हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में जो उस देश में रहने वाले लोग हैं उनको वो सब कानून क्या होते हैं, मानने पड़ते हैं। केवल यही तरीका है कि जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है वैसे ही ताकत उस जो कानून बनाया गया है उससे लोगों को मानने की भी ताकत होती है, या लोगों को वो कानून मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम आपका व्हीकल या वाहन या आपकी बाइक या गाड़ी नहीं चला सकते। अगर हम बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं तो हमें सज़ा हो सकती है या हमें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने कानून बनाया है कि 18 जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हैं या जिनकी आयु 18 हो चुकी है वो लाइसेंस बनवाएं अपना, उसके बाद ही वो व्हीकल या वाहन चला सकते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा लोगों को लगे कि जो कानूनों का ढंग से नहीं पालन कर रहे तो वो उसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं या उसके खिलाफ भी कदम उठा सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, मान लो किसी व्यक्ति को धर्म के कारण, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू, क्रिश्चियन, चाहे मुस्लिम हो, अगर उसके धर्म के आधार पर उसको कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही तो वो भी न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है या उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। और ये न्यायालय में जाकर दावा कर सकता है या कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, तब न्यायालय आदेश देगा कि आगे क्या कदम उठाने की वहाँ पर ज़रूरत है। इसमें देखा हमने सरकार और कानूनों के बारे में पढ़ा। फिर बात आती है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, भाई सरकार के कितने प्रकार हैं। पीछे देखा हमने स्तर और लेवल था, यहाँ टाइप की बात आती है। बेसिकली हमें दो शब्द पढ़े पीछे, एक तो डेमोक्रेसी और एक दूसरा मोनार्की। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, जब लोग वोट डाल कर अपने नेता को चुनते हैं और वही अपने नेता को चुनने के बाद या एक बार अपने नेता को चुनाव में जीतने के बाद यही लोग जो चुनाव जीत चुके हैं वही लोग क्या है, सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और उस पर क्या है, अपनी सफाई देनी होती है। लेकिन मोनार्की व्यवस्था के अंदर क्या है, इसमें राजा या रानी के पास ही निर्णय लेने की या सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर ही चर्चा कर सकता है या उनके बारे में बात कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय पर सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती, वो जो उन्होंने फैसला कर दिया वो मान्य है। ये आपका मोनार्की व्यवस्था या राजतंत्र व्यवस्था के अंदर है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है लोकतंत्र के अंदर। आगे बात आती है फिर आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स यानी कि लोकतांत्रिक सरकार। जैसे भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र या भारत के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था हमें ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। संसार में कई और भी ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, तब जाकर उनको लोकतंत्र की शक्ति प्राप्त हुई। ऊपर बताया जा चुका है कि डेमोक्रेसी का बेनिफिट क्या है, उसका फ़ायदा क्या है लोकतंत्र का। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होना, उनको सिलेक्ट करना। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। आगे क्या कहता है देखो, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है।
उसके बाद क्या कहता है देखो, बल्कि चुनाव प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, वो चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर आगे निर्णय लेते हैं, सरकार बनाते हैं। और आजकल कोई भी सरकार अपनी आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार ना दे, यानी कि सभी व्यक्तियों के पास वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता। अगर भारत के अंदर देखे जाए तो पहले समय पिछले टाइम में सभी के पास वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। जो अमीर व्यक्ति थे वही क्या थे, वोट डाल सकते थे, और जो व्यक्ति गरीब परिवार से थे वो वोट नहीं डाल सकते थे। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसके लिए भी लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, अपनी आवाज़ें उठाई, और गांधी जी समेत कई नेताओं ने भी अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा था, इन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उस आदमी ने गरीब होने का गुनाह किया है। यानी कि जो वोट डालने का अधिकार है सबको एक समान होना चाहिए। आपकी स्थिति चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे में इसमें दिखाया गया, आपको ये एग्जाम्पल दिया गया इधर कि महिलाओं को ऐसे ही वोट डालने का अधिकार नहीं मिला अलग अलग देशों में। पहले यूरोप और यूएसए में महिला और गरीबों को सरकारों के कार्य में भागीदारी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आपका यूरोप और अमेरिका के देशों में उसमें क्या बताया गया देखो, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनकी मजबूती को और पकड़ कर ली। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, जिसे आप सफरेज मूवमेंट कहते हैं। यानी कि महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए जो आंदोलन किया उसको सफरेज मूवमेंट का नाम दिया गया। सफरेज का अर्थ क्या है? वोट डालने का अधिकार। राइट टू वोट। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, लेकिन महिलाओं को वो काम करने के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन बाद में उनको बुलाया गया और उनके काम करने की शक्ति ने लोगों को बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया। वो हैरान थे कि महिलाएं भी इतना काम कैसे कर सकती हैं। इसी तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने भी सभी महिलाओं के लिए वोट डालने के अधिकार की मांग उठाई और उनके लिए जगह जगह प्रदर्शन किए गए, अपनी आवाज़ें उठाई गई और जगह जगह घूमकर उन्होंने लोहे की जंजीरों से बंधकर प्रदर्शन किए। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और कुछ आपकी भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गई। उसके बाद अमेरिका में महिलाओं को 1920 के अंदर वोट डालने का अधिकार मिला और यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपका इंग्लैंड के अंदर 1928 के अंदर वोट डालने का अधिकार महिलाओं को दिया गया।